So, hello everyone, welcome back to my channel Motion Professor Therapy. I'm Dr. Rupali Gurung PT and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेल्स पाल्सी में हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए एंड हमें कौन सी डाइट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो डाइट लेनी है उसकी वजह से हमारी रिकवरी तो जल्दी होगी ही, प्लस और अगर हमें पता होगा कि हमें कौन सी डाइट नहीं लेनी है, जो कि क्या पता जाने अनजाने में हम इनटेक कर रहे हैं, तो कुछ बची कुछ बेल्स पाल्सी की रिकवरी डाइट की वजह से भी डिले हो सकती है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा यही पर्पस है कि आप सभी को एटलीस्ट नॉलेज मिले कि आपको बेल्स पाल्सी को जल्दी ठीक करने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब मोशन प्रो फिजियोथेरेपी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए व्हाट इज़ बेल्स पाल्सी। तो एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं बेल्स पाल्सी का। तो बेल्स पाल्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अचानक ही हमारे फेस का एक साइड का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, जिसमें कि हम अपनी आंखों को नहीं अच्छे से बंद कर सकते, आईब्रो नहीं उठा सकते, स्माइल करने पे चेहरा टेढ़ा हो जाता है। तो ये है बेल्स पाल्सी, जो कि किसी नस की सूजन की वजह से होता है। तो सबसे पहले तो बेल्स पाल्सी जो है वो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन से ट्रिगर होता है। मतलब हाल ही में अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो यस, बेल्स पाल्सी होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी कभी हमारे फेस में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है या फिर फेस में सूजन है, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं जिसमें आर्जिनिन की मात्रा ज़्यादा हो या जिस प्रोडक्ट्स में आर्जिनिन हो। तो चलिए जाने कि आर्जिनिन किन प्रोडक्ट्स में होता है। तो आर्जिनिन होता है आपका नट्स में ले लीजिए आप वॉलनट, हेज़लनट, मतलब कि अखरोट एंड हेज़लनट्स, इसमें आर्जिनिन की मात्रा ज़्यादा होती है। पम्पकिन सीड, अगर आपको कद्दू के बीज, जो सूखे हुए बीज है, उनको खाने की आदत है एंड अगर आपको बेल्स पाल्सी हो रखा है तो प्लीज़ इन्हें अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये आर्जिनिन से भरे होते हैं। ओट्स, चॉकलेट, व्हीट, इनमें आर्जिनिन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आर्जिनिन हमें क्यों नहीं खाना चाहिए बेल्स पाल्सी में, सबसे पहले तो आप वो जानिए। तो हमारा जो बेल्स पाल्सी है तो वो जो वायरस की वजह से होता है उसको बोलते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब अगर आप आर्जिनिन खाते हैं तो आपकी बॉडी में वो वायरस और भी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। मतलब कि जहाँ वो वायरस एक है, आर्जिनिन के इंटेक से वो वायरस मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे। तो आर्जिनिन इन सब चीज़ों को, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस को मल्टीप्लाई करता है। तो आपको सबसे पहले तो आर्जिनिन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं। सेकेंड थिंग ही आपको ट्रांस फैट अवॉइड करना है। ट्रांस फैट बोले तो ऐसी जो चीज़ें जिसमें कि फैट का कंटेंट ज़्यादा हो। तो बाहर की चीज़ें आपको अगर पसंद है, लाइक मतलब जंक फूड एंड बाहर के जितने भी स्पाइसी आइटम्स होते हैं, अगर आपको वो पसंद है तो प्लीज़ आप उन सब का इंटेक अभी स्टॉप कर दीजिए अगर आपको बेल्स पाल्सी हुआ है तो, क्योंकि जो ट्रांस फैट वाली चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करती हैं, जिससे कि बेल्स पाल्सी को वो और भी ज़्यादा बदतर बनाती हैं। तो ट्रांस फैट वगैरह हमें अवॉइड करना है। एंड हमें क्या अवॉइड करना है, हमें बाहर से जो स्पाइसी फूड है, जैसे कि अचार हो गया जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें कि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सॉल्ट का मात्रा ज़्यादा है, तेल की मात्रा ज़्यादा है, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो ये सब 3 चीज़ें जो है, आर्जिनिन, ट्रांस फैट एंड बाहर के जितने भी फूड आर्टिकल्स हैं, उन सबको आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। तो ये तो लिस्ट थी कि आपको क्या नहीं खाना है। एंड अब चलिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बेल्स पाल्सी में क्या खाना है, मैं उसकी बात करती हूँ। तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी में अगर विटामिन सी का लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो यस, आप प्रोन है बेल्स पाल्सी होने के कगार में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको आपकी बॉडी में विटामिन सी का लेवल कम है तो यस, आपको बेल्स पाल्सी होने के चांसेस हैं। तो रिसर्च में ये पाया गया है, अगर आपको बेल्स पाल्सी हुआ है एंड आप विटामिन सी का इंटेक करते हैं तो रिकवरी थोड़ी सी स्पीडी हो जाती है बेल्स पाल्सी में। लेकिन आप अगर विटामिन सी का आपको सप्लीमेंटेशन लेना है तो मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये कोई डाइटरी एडवाइस नहीं है।
ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। लेकिन ये ऐसे रिसर्चेज में पाया गया है कि यस, विटामिन सी जो है वो बेल्स पाल्सी की कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं। तो विटामिन सी आप टैबलेट की फॉर्म में ले सकते हैं, विटामिन सी आप फ्रूट्स की फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट हो गया, ऑरेंज, लेमन, एंड जिन प्रोडक्ट्स में विटामिन सी ज़्यादा है आप उनका इंटेक कर सकते हैं, जैसे बेरीज, चेरीज, इन सब में विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। टमाटर में काफ़ी अच्छा विटामिन सी होता है, तो आप इन सब का इंटेक कर सकते हैं। एंड अब दूसरी चीज़ आती है इंटेक ऑफ विटामिन B12। तो B12 हमारी बॉडी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 हमारी नर्व्स की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारी जो नसें बहुत अच्छे से काम करती है उसका कारण है विटामिन B12। आपकी मांसपेशियों में अगर कमजोरी है तो यस, आपकी बॉडी में हो सकता है कि विटामिन B12 की कमी हो। तो अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो नसों का वीक होना, मांसपेशियों का वीक होना कॉमन है। तो आपको विटामिन B12 का इंटेक भी ज़्यादा रखना है। तो विटामिन B12 का इंटेक आप कैसे कर सकते हैं? आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो और आपको सी फूड ज़्यादा पसंद है तो सी फूड में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। जैसे कि आप ले लीजिए लॉबस्टर, आप ले लीजिए प्रॉन्स, क्रैब, इनमें विटामिन B12 काफ़ी अच्छी मात्रा में है। एंड अगर आप सी फूड अवेलेबल है आपके नियर बाय तो आप विटामिन B12 के लिए सी फूड का इंटेक ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए फिर विटामिन B12 वाले प्रोडक्ट्स जो मैं आपको बताती हूँ वो ये है कि आपको पनीर का इंटेक रखना है। पनीर में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनमें भी विटामिन B12 होता है, तो आपको इन सब का इंटेक करना है। एंड आपको और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें खानी है बेल्स पाल्सी में, जिसका मतलब है हरी साग सब्जियां आपको खानी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको लेने हैं। आपको बॉडी में पानी की मात्रा बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है। पानी खूब पिए, पानी बहुत अच्छा है हमारे शरीर के लिए जो कि हम कम पीते हैं। तो पानी का इंटेक आप ज़्यादा रखिए, फ्रेश जूस पीजिए, जूस का इंटेक आप ज़्यादा रखिए। एंड जैसे घर में आप बनाते हैं दाल वगैरह जिनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो उसमें प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और कुछ टिप्स जो आपको बेल्स पाल्सी में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले तो टाइप ऑफ फूड, आप किस तरह का फूड ले रहे हैं। आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चबाना पड़े या जिसमें काफ़ी ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत हो चबाने के लिए, क्योंकि मसल्स ऑलरेडी वीक है। अगर आप अच्छे से नहीं चबाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसका जो प्रोटीन, जो भी चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए वो अच्छे से हमें नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें आपको चबाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। एंड आपको खाना क्वाइट इन्वायरमेंट में खाना है, शांत इन्वायरमेंट में खाना है जिसमें कि आप अच्छे से अपने खाने पे फोकस कर सकें। एंड आपको हेड पीछे करके नहीं खाना है क्योंकि इसमें कभी कभी सिनकाइनेसिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो शांत कामली आपको अपना खाना खाना है। एंड आपको क्या ध्यान देना है कि आपको डायरेक्ट बॉटल से पानी नहीं पीना है। तो जैसे कि हम डायरेक्ट बॉटल से पानी पीते हैं कुछ इस तरह, तो बॉटल से मुंह लगा के पानी हमें इसलिए नहीं पीना है क्योंकि बेल्स पाल्सी में हम अपने मुंह को अच्छे से नहीं बंद कर पाते हैं। एंड अगर आपने ऐसे पानी पिया तो उसमें एस्पिरेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप स्ट्रॉ की मदद से पानी पीजिए, यानी ग्लास से अच्छे से पानी पीजिए। तो इस तरह से आपको अपने फूड आइटम्स को मैनेज करना है। एंड आपको इसमें ये ध्यान देना है कि ज़्यादा हार्ड रबरी चीज़ें जिनको खींचने में, तानने में ज़्यादा मसल्स के फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, उन सबको अवॉइड करना है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया आपको क्या नहीं खाना है। तो क्या नहीं खाना में ये है कि आपको आयोडीन के प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, ट्रांस फैट नहीं खाना है, जंक आइटम्स नहीं खाने हैं। और आपको क्या खाना है, आपको विटामिन सी रिच फूड खाना है, विटामिन B12 रिच फूड खाना है, फूड आर्टिकल्स जिसमें जिंक की मात्रा हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पनीर और सी फूड, चिकन, फिश, इन सब का इंटेक आपको अच्छे से रखना है। एंड आपको ज़्यादा हार्ड आइटम्स नहीं खाने हैं। आई होप मैंने आपका कन्फ्यूजन क्लियर किया कि क्या आपको बेल्स पाल्सी में खाना है, क्या नहीं खाना है। एंड स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। एंड आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा वीडियो पसंद आएगा आपको। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मोशन प्रो फिजियोथेरेपी। एंड
बने रहिए मोशन प्रो फिजियोथेरेपी के साथ कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।